हेलो बच्चों, कैसे आप सब। एक्सीलेंट करें क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। अगर आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्तों, और पास में आए बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन और नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अपडेट्स और बिल्कुल सटीक अपडेट्स जो है मेरे दोस्तों, आपको सटीक कह रहा हूँ मैं, सटीक आलतू फालतू की जानकारी नहीं, बिल्कुल सटीक अपडेट्स जो आपको मिलते रहे। अभी लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने एक वीडियो बना के बताया था कि आपका एडमिट कार्ड जो है मेरे दोस्तों 10 से 15 दिसंबर के बीच में रिलीज होने वाला है। तो बिल्कुल 13 दिसंबर को आपका एडमिट कार्ड जो है रिलीज हो चुका है मेरे दोस्तों। जबकि बहुत से जो फेक यूट्यूबर है दुनिया भर की खबरें दे रहे थे कि आप जो है डाउनलोड कर लो, अभी आ गया है, ये हो गया है, ये हो गया है, पहले से नहीं आया उसके पहले से। तो बिल्कुल इन फ्रॉडों के चक्कर में आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है मेरे दोस्तों, है ना। तो ये क्लास आपके लिए आज फिर से इम्पोर्टेंट होने वाली है मेरे दोस्तों। क्यों? क्योंकि चैप्टर अपना आज औसत मेरे दोस्तों रहने वाला है, एवरेज चैप्टर, ठीक है। तो आप इस वीडियो को मेरे दोस्तों अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें मेरे दोस्तों, अधिक से अधिक संख्या में, ठीक है। लाइक करिए वीडियो को आप। तो देखिए, चैप्टर अपना रहने वाला है, बढ़िया चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। मैं फिर से समझा देता हूँ आपको, अच्छा चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है, समझ लीजिए सभी बच्चे इसी प्रकार से। कैसे करेंगे इसको, सारी चीज जो है आपको एक एक को अच्छी तरीके से जो है मेरे दोस्तों समझ लेनी है। तो स्टार्ट करें भाई। चैप्टर अपना रहेगा औसत, मध्यमान, एवरेज भी मेरे दोस्तों इसको बोलते हैं। पर क्या बोलते हैं इसको? एवरेज। चैप्टर का नाम जो है मेरे दोस्तों एवरेज भी है इसका, एवरेज भी आप इसको बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं मेरे दोस्तों? एवरेज, औसत या फिर मध्यमान आप इसको कह सकते हो। अब ये है क्या औसत, थोड़ा सा मैं डिटेल से बताऊंगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा बताऊंगा मैं औसत है क्या। जैसे माना कि एक बच्चा है अशोक, उसकी उम्र है मेरे दोस्तों वो है 12 वर्ष। कितनी है मेरे दोस्तों? 12 वर्ष। एक और बच्चा है ए, मान लो आप, एक बच्चा है ए, दूसरा बच्चा है बी, उसकी आयु मेरे दोस्तों 14 वर्ष है। कितनी है? 14 वर्ष है, 14 ईयर। तीसरा स्टूडेंट है मेरे दोस्तों सी, इसकी आयु है मेरे दोस्तों कितनी? 16 वर्ष। कितनी है मेरे दोस्तों? 16 वर्ष है इसकी आयु, ठीक है मेरे दोस्तों। अब वो कहेगा इन तीनों की औसत आयु क्या होगी, तीनों की औसत आयु क्या होगी। तो औसत का मतलब मेरे दोस्तों ये तो पर्टिकुलर एक एक हुई, है ना। ये तो क्या हुई इनकी एक एक, भाई ए की इतनी है, बी की इतनी है और सी की इतनी है। औसत आयु का मूल्य होता है, औसत आयु का मतलब होता है मेरे दोस्तों इन सभी का नाम ले लेके मैं पर्टिकुलर किसी एक का लूं। किसका लूं मेरे दोस्तों? एक बच्चे का नाम लूं और उससे तीनों की आयु जो है मालूम हो जाए, तो वो आपका एवरेज होता है एक तरीके से, औसत। तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, सभी को जोड़ के जो है ये ऐसे जोड़ दो इसको, 12 प्लस ये 14, 14 और ये 16, इनको जोड़ के अब देखो ये कितने नंबर है, 1 2 3, 3 नंबर है तो इसको 3 से डिवाइड कर दो। 3 नंबर है तो 3 से मेरे दोस्तों इसको आप डिवाइड कर दो। और अब आप ऐसा करते हो ना तो ये कितना, 6 4 10 2 12, 2 हासिल 1 और 1 2 3 4, 42 अपॉन 3, 42 अपॉन 3, और उसको डिवाइड करोगे तो आपको कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा, 14 आ जाएगा मेरे दोस्तों। कितना आ जाएगा? 14, 14 आ जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि इनकी जो औसत आयु होगी मेरे दोस्तों वो कितनी होगी? 14 वर्ष होगी। कितनी होगी मेरे दोस्तों इनकी औसत आयु? 14 वर्ष हो जाएगी। क्लियर? तो इस प्रकार से औसत होता क्या है, ये तो इंडिविजुअल है, सबकी अलग अलग औसत होता है मेरे दोस्त। सभी की नहीं पता, अगर किसी की पर्टिकुलर एक की बताए और उससे लगभग आपको आइडिया लग जाए भाई प्रत्येक की ये है, तो वही आपका औसत है मेरे दोस्तों। क्या है वो? औसत, ठीक है। तो इसको एवरेज बोलेंगे अपन। क्या बोलेंगे इसको? एवरेज जो है चैप्टर का नाम मेरे दोस्तों रहने वाला है। फॉर्मूले देख लीजिए आप, इसमें 2 फॉर्मूले हैं। कितने मेरे दोस्तों? 2 फॉर्मूले हैं इसमें। देखिए आप कौन कौन से, ये दे रखिए सूत्र। क्या चीज मेरे दोस्तों? सूत्र जो है इसमें दिए गए हैं। क्या दिए गए मेरे दोस्तों? सूत्र, फॉर्मूले। 2 फॉर्मूले हैं, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। अपनी जो बुक है उसमें 14वें नंबर का चैप्टर है, 14 नंबर, ठीक है ना। प्रश्नावली 14 है, औसत, ठीक है। पहला सूत्र रहेगा आपके पास औसत, औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। क्या रहेगा मेरे दोस्तों? औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इस सूत्र को आपको रट लेना है बहुत अच्छे तरीके से मेरे दोस्तों। क्या करना है? बहुत अच्छे तरीके से रट लेना है। अभी मैंने क्या करा था, उनकी
आयु को प्लस कराता तो वो क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा राशियों का। और राशियों की संख्या मेरे दोस्तों, राशियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3, क्योंकि उनकी क्वांटिटी 3 है जो मेरे दोस्तों, ABC 3 उनकी क्वांटिटी थी, है ना। तो ऊपर तो आता है राशियों का योग, नीचे आता है राशियों की संख्या भाई कितनी है। तो नीचे संख्या आएगी, ऊपर उनका योग आएगा। ऊपर क्या आएगा मेरे दोस्तों, उनका योग। तो ऊपर तो योग लिखना है और नीचे उनकी जो है संख्या लिखनी है। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या जो है आपका क्या हो जाता है मेरे दोस्तों, औसत का सूत्र हो जाता है। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान रख लेना कि औसत का जो सूत्र होगा वो होगा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या होगा इसका फॉर्मूला, क्या होगा, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। किसका फॉर्मूला है मेरे दोस्तों, ये फॉर्मूला है औसत का, एवरेज का। क्या होता है मेरे दोस्तों, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। बोलो आप सभी, बोलो मेरे साथ, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या क्या होता है भाई, बोलो एक बार और फिर से, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये इसका फॉर्मूला होने वाला है। दूसरा फॉर्मूला होगा राशियों का योग का। किसका मेरे दोस्तों, राशियों का योग। इसका फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों औसत इंटू राशियों की संख्या। क्या होगा मेरे दोस्तों, औसत इंटू राशियों की संख्या। तो ये दोनों फॉर्मूले जो है आपको बहुत अच्छी प्रकार से रट लेने हैं मेरे दोस्तों, बहुत अच्छी प्रकार से इन फॉर्मूलों को आपको याद कर लेना है मेरे दोस्तों। बहुत ही अच्छी प्रकार से जो है इन फॉर्मूलों को आपको याद कर लेना है सभी बच्चों को। ठीक है मेरे दोस्तों, एक बार फिर से बोलिए, औसत का सूत्र क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। क्या होता है मेरे दोस्तों, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। दूसरा क्या होगा मेरे दोस्तों, राशियों का योग। राशियों का योग का फॉर्मूला क्या होगा मेरे दोस्तों, राशियों का योग का फॉर्मूला बोलो क्या होगा, औसत इंटू राशियों की संख्या। क्या होगा भाई, औसत इंटू राशियों की संख्या। राशियों का योग का जो फॉर्मूला होगा औसत इंटू राशियों की संख्या। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूलों को आपको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना है। सबसे बढ़िया बात है कि इस प्रश्नावली में केवल और केवल 2 ही फॉर्मूले हैं, जबकि अपन ने देखा और में बहुत ज्यादा फॉर्मूले थे मेरे दोस्तों, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं भाई, यही कर लेंगे साइड में, कोई दिक्कत जो है इसमें नहीं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा दिक्कत वाली बात मेरे दोस्त इसमें नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। दोनों सूत्रों को बहुत अच्छी तरीके से भाई याद कर लेना। मैं फिर बता देता हूं आपसे, अगर फॉर्मूले याद नहीं करोगे तो फिर आप जानते हो, देख लेना, नहीं कर पाओगे आप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल है, इससे सीधा मैं कह रहा हूं ना, कोई चैप्टर ही नहीं है आपकी बुक में, इससे सीधा कोई चैप्टर ही नहीं है। देखो पहला क्वेश्चन है आपका संख्याएं। संख्याएं दे रखी है मेरे दोस्तों, ये संख्याएं वैसे टाइपिंग वाले ने गलत कर दी, ये संख्याएं बिल्कुल सही है, ऐसे लिखते हैं संख्याएं। ये पीछे छोटा ए आता है, ये गलत लिख दिया, यहाँ छोटा ए आएगा, ये भी नहीं आएगा, संख्याएं। ठीक है मेरे दोस्त, संख्याएं दे रखी 5, 11, 0, 12, 17, 8, इनका औसत पूछा है। 5, 11, 0, 12, 17, 8, इनका औसत निकाला है मेरे दोस्तों, एवरेज। क्या निकालना है, एवरेज। अब मेरे दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, औसत का सूत्र, पहले इनको यहां लिख लो आप, लिखना चाहो तो 5, 11, 0, 12, 17 और 8, ये 5 संख्याएं हैं, 5 ही थे मेरे दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगी। ठीक है, ये संख्याएं। अब इन संख्याओं का मेरे दोस्तों आपको औसत निकालना है। क्या निकालना है, औसत। अब आप सभी को पता है औसत का सूत्र क्या होता है, चलो बोलो क्या होता है औसत का सूत्र, बोलो भाई बोलो, औसत का सूत्र क्या होता है, राशियों का योग बटा राशि की संख्या। क्या होता है मेरे दोस्तों, औसत का जो सूत्र होता है वो क्या होता है मेरे दोस्तों, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब राशियों का योग का मतलब प्लस कर लेंगे, इन सबको प्लस कर लेंगे, राशियों का योग तो ऊपर तो आएगा बटा राशियों की संख्या, तो इन सबको प्लस कर लो। कैसे करोगे, 5 प्लस 11 प्लस 0 प्लस 12 प्लस 17 प्लस 8, ये तो राशियों का योग हो गया, बटे राशियों की संख्या। बटे क्या आ जाएगी भाई, राशियों की संख्या। बटे में क्या आ जाएगी, राशियों की संख्या। राशियों की संख्या कितनी, देखो 1 2 3 4 5 6, कितनी है मेरे दोस्तों, राशियों की संख्या। मतलब कितनी संख्या है, ये 6 संख्या, 6 संख्या लिख देंगे बस। अब कुछ भी नहीं करना, इनको प्लस कर लो आप, करो प्लस, कितना आएगा देखो, 7 8 15 2 17, 17 और 1 18, 18 5 23, 23 का 3 हासिल कितना लगेगा, 2, तो 2 और 1 3, 1 4, 1 5, 53 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा, 53 बटा 6 हो जाएगा। एक बार ऐसे भी जोड़ लो, तुम्हारे हिसाब से बता देता हूँ। देखो कितना है, 5, इसमें जोड़ना है आपको 11,
फिर इसमें जोड़ना है 0, इसमें जोड़ना है 12, इसमें जोड़ना है 17 और इसमें जोड़ना है 8। करो इसको प्लस, कितना है 5 1 6 2 8, 8 7 15, 15 और 8 कितना हो जाएगा 23, 8 5 13, 23 हो जाएगा। 23 का 3 हासिल 2, 1 3 1 4 1 5, 53 आएगा भाई। कितना आएगा इसका टोटल 53 आ जाएगा। 53 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 53। इसका जो योग आएगा वो 53 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 53। तो अपन क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग कर लिया मैंने और राशियों की संख्या कितनी में दोस्तों 6 है, डिवाइड कर दो, इससे इसी को डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। करो डिवाइड। तो 53 जो है इसको मैं क्या करूंगा 6 से डिवाइड कर दूंगा। हाँ 8 6 48, कितना बचेगा 4 2 5 बचेगा भाई। कितना बचेगा 5 बचेगा, ठीक है ना। अब यहाँ संख्या नहीं पॉइंट लगा के 0 लगा सकता हूँ। अब कितनी बार जाएगा, वही 8 बार जाएगा। 8 6 48, कितना बचेगा भाई 2 बचेगा। पॉइंट लग रहा है 1 0 उतार सकता हूँ। 6 3 18, फिर 2 बचेगा। तो ऐसे 2 2 बचता ही जाएगा, लास्ट में ऐसे 2 2 2 बचता जाएगा। तो ये इधर 3 3 3 ऐसे आता जाएगा, ठीक है ना। तो इसको जब अपने डिवाइड करा तो क्या आ रहा है मेरे दोस्तों, आपका आंसर आ रहा है 8.83। ये भी आपका आंसर सही हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, कुछ भी लिख दो आप, है ना। तो पॉइंट के बाद में केवल 2 अंक में दे दो आप आंसर, है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो 8.83 आ जाएगा मेरे दोस्तों। कितना आ जाएगा 8.83 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8.83, ठीक है मेरे दोस्तों 8.8। इन संख्याओं का औसत जो होगा मेरे दोस्तों वो कितना हो जाएगा 8.83, ठीक है। 8.83 जो है इसका करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर हो जाता है 8.83, ठीक है बेटा। समझ में आ गया सभी को। 8.83 जो है इसका करेक्ट आंसर है। समझ गए ना आप, कुछ भी नहीं इसमें, समझा दिया मैंने इसको आपको बारीकी से। एक बार फिर से देख लीजिए, आप कुछ भी नहीं करना, जो संख्याएं दी उनको लिख देना है आपको। फिर औसत का सूत्र क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग कर लेना बटा राशियों की संख्या कितनी 6 है, बस इनको जोड़ के डिवाइड कर देना, जिसमें आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। आगे देखिए दूसरा प्रश्न करते हैं। कौन सा भाई, दूसरा बहुत सिंपल है, सिंपल चैप्टर है, ज्यादा इसमें दिमाग आपको लगाना नहीं है। देखो दूसरा प्रश्न में संख्या ही दे रखी है, इनका आपको औसत निकालना है मेरे दोस्तों। क्या निकालना है, औसत। तो औसत का सूत्र क्या होता है, सभी को पता है। औसत का जो सूत्र होता है मेरे दोस्तों वो क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यही तो होता है। तो राशियों का योग कर लो इन सभी का। 7 3 2, 7 + 3 + 2 + 8 + 9, यही तो जाएगा मेरे दोस्तों। 1 2 3 4 5 संख्या है, इनका औसत निकालना है। 7 3 2 और 8 9, इनका औसत निकालो। आप कितनी संख्या होगी, 1 2 3 4 5 होगी तो बटे 5 आ जाएगा, ठीक है। राशि का योग बटा राशि की संख्या, प्लस कर लो इनको, ये तो 5 आ जाएगा, उनको प्लस करो। 7 और 3 10, देखो भी 7 और 3 10, 2 12, 8 20 और 9 29, कितना हो जाएगा भाई 29 हो जाएगा 29। अब 29 को डिवाइड कर दो ना 5 से, 29 को 5 से डिवाइड करोगे आपका आंसर आ जाएगा। 5 से डिवाइड कर दो 29 को, कितने 5 5 25, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 4। आगे संख्या नहीं तो पॉइंट लगा के 0 लगा दूंगा। 8 5 40, ये माइनस करोगे 0, कितना आ गया 5.8 आ गया। कितना आ गया भाई 5.8। तो 5.8 जो है मेरे दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा भाई 5.8 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ये औसत आ जाएगा आपका दूसरे प्रश्न का। कौन सा मेरे दोस्तों, जो दूसरा प्रश्न है ये वाला, कि ये जो संख्या दे रखी है इनका औसत निकालो। तो इनका औसत क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों 5.8 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे दोस्तों हो जाता है। नेक्स्ट देखिए आप, ठीक है ना। तीसरे प्रश्न की बात करें, किसकी बात करेंगे भाई, तीसरे प्रश्न। ये रहा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपका दिया हुआ संख्या दे रखी है, ये 0.7 1.7 2.7 3.7 और 4.7 का औसत क्या है, इनका औसत निकालना है मेरे दोस्तों। अब औसत का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, राशियों का योग बटा राशियों, इनका पहले योग करते हैं। पर क्या करते हैं मेरे दोस्तों, योग। तो योग कर लो, ऐसे लंबा कर लेते हैं क्योंकि थोड़ी बड़ी संख्याएं हैं। कैसे करोगे, 0.7 1.7 2.7 3.7 4.7, है ना, तो 4.7 लास्ट, ठीक है। ये संख्या दे रखी है तो इनका योग करो, जोड़ो 1 2 3 4 5 7 5 35, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 7 5 35 हो जाएगा। 35 का 5 हासिल लगेगा 3 4 3 7 2 9 1 10 3 13, ये हो जाएगा।
और आप देख पाते हैं यहाँ पॉइंट आ रहा है ये 13.5, कितना आएगा भाई 13.5। तो देखिए जो औसत है अपने पास एवरेज, क्या मेरे दोस्तों जो एवरेज है इसका फॉर्मूला क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 13.5, राशियों का योग कितना हो जाएगा 13.5 बटा बटा क्या लिखेंगे राशियों की संख्या, बटा क्या लिखेंगे भाई राशियों की संख्या। अब राशियों की संख्या कितनी है, देखो संख्या गिनो आप कितनी है, 1 2 3 4 5 है, कितनी भाई 5, तो 5 लिख दो, इसको डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड कर दो आपका आंसर आ जाएगा। 5 से जो डिवाइड करोगे आपका आंसर मेरे दोस्तों आ जाता है। 5 से डिवाइड करो, ये 13.5 को जो है आप किससे डिवाइड करोगे 5 से, तो करो डिवाइड, कितनी बार जाएगा 5 दूनी 10, कितना बचेगा 3 बचेगा। अगला अंक उतारेंगे 5, अब ये 5 देखो पॉइंट के बाद में है तो यहाँ पॉइंट आएगा, अब कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, 7 पंजे 35, ठीक है मेरे दोस्तों कितना बचेगा 0, तो 2.7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 2.7 जो है इसका एवरेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों औसत इसका। तीसरा जो प्रश्न इसका औसत कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 2.7, कितना आ जाएगा भाई 2.7 जो है आपका इसका औसत आ जाता है। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है मेरे दोस्तों सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। 4th नंबर देखिए, चौथा सवाल देखिए, संख्याएं दे रखी है आपको ये 2.6 2.5, ये इन सभी का औसत निकालना था, वैसे ही निकालो, इनका प्लस करके इनका औसत जो है मेरे दोस्तों निकाल लेंगे, है ना। क्या बताया आपको फॉर्मूला औसत निकालने का, क्या फॉर्मूला बताया, देखो प्लस कर लो पहले, क्या निकालना है आपको औसत निकालना है। औसत का फॉर्मूला क्या होता है राशियों का योग बटा राशि, तो इनको प्लस कर लो पहले, सभी को प्लस करो। 2.5 कैसे करेंगे 2.5 2.6 प्लस 2.5 प्लस 2.2 प्लस 3.5 प्लस 2.7, तो ये तो हो गया आपका राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों की संख्या कितनी है देखो 1 2 3 4 5, कितनी है भाई 5, तो यहाँ नीचे अपोन में 5 लिख दूंगा, बस इनको प्लस कर दो, प्लस कर दो इनको, कितना आएगा यहाँ अपोन में तो 5 आ जाएगा, इनको प्लस कर दो, कितना आएगा देखो, तो कैसे पीछे से जोड़ते पता है ना आपको, ये हो जाएगा 7 7 5 12 12 और 2 7 5 12 13 14 14 5 19 19 1 20 5 25 25 का कितना आएगा भाई 5, 25 का 5 हासिल कितना लगेगा 2 लगेगा, तो 2 और 2 4 4 3 7 7 और 2 9 9 और 2 11 12 13, ये आ जाएगा 13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 13। और पीछे से सब में एक छोड़ के पॉइंट आ रहा है, देखो पीछे से एक छोड़ के पॉइंट है, तो पीछे से एक छोड़ के पॉइंट, परंतु आप ऐसे मत करना, मैं फिर कह देता हूँ, ये जो मैंने जोड़ा ऐसे जोड़ा, आपको ऐसे नहीं जोड़ना, आप ऐसे जमा के संख्या के लिए संख्या जमा के वैसे जोड़ना आप, नहीं तो आप डेफिनेटली गलती करोगे भाई, ठीक है ना। तो डिवाइड कर दो इससे, 13.5 को जो है 5 का भाग दे दो आप, कितनी बार जाएगा 5 दूनी 10, कितना बचेगा भाई 3 बचेगा। अगला अंक उतारेंगे 5, अब ये पॉइंट के बाद गए तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ, कितनी बार जाएगा 7 पंजे 35, कितना बचेगा भाई 0 बचेगा, तो 2.7 आपका ये आ जाएगा औसत, कितना आ जाएगा भाई 2.7 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है औसत, कितना आ जाएगा इसमें भी 2.7। नंबर 4 जो क्वेश्चन था, इन संख्याओं का औसत क्या होगा, तो इन संख्याओं का औसत होगा मेरे दोस्तों 2.7, कितना होगा भाई 2.7 जो है इन संख्याओं का औसत हो जाता है, ठीक है भाई। आगे देखिए, समझ में आ रहा है ना आपको सवाल, अगर सवाल आपको समझ में आ रहे हो मेरे दोस्तों और अच्छा ये वीडियो लग रहा हो तो आपको तो इस वीडियो को आप शेयर करें भाई, वीडियो को लाइक जरूर करें मेरे दोस्तों। अब बात करेंगे पर 5वें प्रश्न की, कौन से की भाई 5वें प्रश्न की बात करते हैं। ये 5वां प्रश्न, 5वें प्रश्न की बात करूंगा, पहली 5 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या है, पहली 5 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या है, तो पहले 5 पूर्ण संख्या लिखनी है फिर उनका औसत लिखाना है, ठीक है। 5 पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती है पता है आपको, पूर्ण संख्या होती है देखो 0 से स्टार्ट होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है मेरे दोस्तों 0 से, तो यहाँ लिखेंगे अपन पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ठीक है मेरे दोस्तों। पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती है देखो 0 से स्टार्ट होती है 0, देखो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 ऐसे चलती है मेरे दोस्तों। अब इसने कितने की बात करी, इसने 5 पूर्ण संख्याओं की बात करी, किसकी बात करी 5 पूर्ण संख्याओं की, तो 5 होगी नहीं मेरे दोस्तों, गिनो आप इनको,
ये देखो 1 2 3 4 5, ठीक है मेरे दोस्त, ये 5 पूर्ण संख्या होगी। तो ये कह रहा है कि 5 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो 5 पूर्ण संख्या लिख लिया, अब इनका औसत ज्ञात करो। तो इनका जो औसत होगा मेरे दोस्तों वो कैसे निकालते हैं पता है ना आपको? औसत कैसे निकालते हैं? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग कर लो कैसे, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 कर लिया बटा राशियों की संख्या। राशियों की संख्या कितनी है? 5 है मेरे दोस्तों, इसने खुद ने कह दी कि 5 है। कितनी है मेरे दोस्तों? 5। काउंट कर लो आप, 1 2 3 4 5, कितनी है भाई? 5। अब ये काट दो, इसमें आंसर आ जाएगा आपका 4, प्लस करो इनको, 4 3 7, 2 9 और 1 10, और 10 में जीरो जोड़ोगे 10 ही आएगा, अपॉन 5, अपॉन कितना आ जाएगा? 5। अब काट दो, डिवाइड कर दो आप। जब इसको डिवाइड करोगे ना आप इससे, तो 2 टाइम, कितनी टाइम कटेगा ये? 2 टाइम। तो 2 जो है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा मेरे दोस्तों। कितना आ जाएगा? 2 जो है आपका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है मेरे दोस्तों। 2 कितना भाई? 2। ये जो 2 है ये बिल्कुल आपका करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर हो जाता है। तो ये प्रश्न कह रहा था कि पहली 5 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? पहली 5 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? तो पहली 5 पूर्ण संख्या औसत क्या होगा मेरे दोस्तों? तो वो होगा 2। 2 कितना होगा मेरे दोस्तों? 2। क्लियर? आगे बात करते हैं, देखिए किस प्रकार से करेंगे। छठा प्रश्न रहेगा अपने सामने। छठा प्रश्न देखिए भाई, छठा प्रश्न करते हैं, ये रहा। पहली 4 सम संख्याओं की बात करिए। पहले संख्या 5 थी तो 5 से डिवाइड करा अपन ने। अब यहाँ संख्याएं 4 है मेरे दोस्तों, 4 से डिवाइड करेंगे। पहले पूर्ण संख्याएं थी, अब सम संख्याएं हैं। क्या है मेरे दोस्तों? सम संख्या। तो 4 सम संख्याएं लिखो। 4 सम संख्याएं कौन सी हो जाएगी मेरे दोस्तों? कौन किसकी बात कराई? सम संख्याओं की बात कर लेना, ध्यान रख लेना। सम संख्याओं की बात कर रहा तो 4 सम संख्याएं कौन होगी मेरे दोस्तों? 4 जो सम संख्याएं होगी मेरे दोस्तों वो कौन कौन होगी? देखो वो होगी 2 4 6 8, यही तो होगी मेरे दोस्तों। जीरो सम संख्या नहीं है, ध्यान रखना, जीरो सम अंक है, जीरो सम संख्या नहीं है। तो ये कह रहा है कि 4 सम संख्या है। 4 क्या है मेरे दोस्तों? सम संख्या है। तो मैंने 4 संख्या लिख दी, देखो क्या कर दी मैंने, 4 संख्या लिख दी, 1 2 3 4, ठीक है ना। अब संख्या कैसे होना चाहिए? सम होना चाहिए, इवन नंबर। क्या होना चाहिए मेरे दोस्तों? इवन नंबर होना चाहिए था, ठीक है ना। तो 4 इवन नंबर मैंने लिख दिया। 4 सम संख्या 2 4 6 8, ठीक है। इनका औसत पूछा है। क्या पूछा है मेरे दोस्तों? इनका औसत। तो सभी जानते हैं औसत का जो फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों वो क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों की संख्या तो 4 आ जाएगी, राशियों का योग कर लो, 2 + 4 + 6 + 8, ठीक है मेरे दोस्तों। और इतना करने के बाद प्लस कर लो, और प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा? देखो 6 8 से 14, 4 18, 2 20, कितना हो जाएगा भाई? 20 बटे राशियों की संख्या कितनी है? 4, डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो 5 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 5 जो है आपका करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर हो जाता है। क्या पूछा उसने? पहली 4 सम संख्याओं का औसत पूछा है मेरे दोस्तों, औसत। तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मेरे दोस्तों 5। कितना हो जाएगा भाई? 5। नेक्स्ट बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 7 की। किसकी बात करेंगे भाई? क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूंगा। पहली 4 अभाज्य संख्याओं का औसत कितनी भाई? 4 ही लिखनी है तो 4 से डिवाइड करेंगे, और अभाज्य संख्याओं की बात कर रहा है, अभाज्य संख्याओं का इसमें औसत पूछा है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहली 4 अभाज्य संख्या। अब पहली 4 अभाज्य संख्या कौन सी होगी? देखो किसकी बात कर रहा है ये बात कर रहा है मेरे दोस्तों अभाज्य संख्याओं की। किसकी बात कर रहा है ये? अभाज्य संख्याओं की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है भाई? अभाज्य संख्याओं की बात कर रहा है। अब अभाज्य संख्याओं की बात कर रहा है ना, तो आपको पता है अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? अभाज्य संख्या होती है आपकी 2 3 5 7, यही तो होती है मेरे दोस्तों। इस प्रकार चलती है आगे। और ये कितनी की बात कर रहा है? पहली 4 अभाज्य संख्याओं की। कितनी? 4 अभाज्य संख्या। तो 4 अभाज्य संख्या मैंने लिख दी, देखो। तो 4 अभाज्य संख्या कौन सी होगी मेरे दोस्तों? अभाज्य संख्या कौन सी? 2 3 5 7 11 13 17 19, ये अभाज्य संख्या होती है, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या हो जाएगी आपकी 2 3 5 7, ठीक है ना। 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 7, ये अभाज्य संख्या है। और इनका मेरे दोस्तों क्या पूछा है उसने? इनका उसने औसत पूछा है। तो औसत निकाल लेंगे पर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखेंगे औसत। क्या लिखेंगे मेरे दोस्तों? औसत। किनका? इन संख्याओं का। तो औसत कैसे निकालते हैं?
2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, ऐसे तो कर देंगे मेरे दोस्तों। और इनकी संख्या कितनी है 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, प्लस कर दो आप इनको, कितना हो जाएगा ये 12, 12 3 15 और 2 17, 17/4 आ जाएगा, 5 5 10 10, ठीक है। 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करते हैं आपका आंसर आ जाएगा 17 को जो है आप 4 से डिवाइड कर दोगे, 4 4 जा 16, माइनस करोगे 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 0, 4 2 जा 8, माइनस करो 2 बचेगा, पॉइंट लग रहा है ना, एक जरूर लगा सकता हो, 4 5 जा 20, माइनस करो क्या बचेगा 0, तो 4.25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 4.25, 4.25 जो है आपका करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर हो जाता है। 4.25 कितना आएगा भाई 4.25 जो है आपका करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर आ जाता है। क्या कह रहा है, पहली 4 अभाज्य संख्याओं का औसत, तो पहली 4 अभाज्य संख्या लिख दी मैंने ये वाली, उनका औसत निकालना है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, योग करके ये आ जाएगा 4.45, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये था आपका कौन सा 7वां प्रश्न। 8वां प्रश्न देखिए किस प्रकार से करेंगे, प्रश्न नंबर 8, आठवां प्रश्न देखिए, ये 8वां प्रश्न है, पहली 4 विषम संख्या। अब देखो संख्याएं वही 4 ही हैं परंतु विषम है, कौन सी है विषम, तो 4 विषम संख्या लिखो और उनका जो है औसत निकाल लो। तो डायरेक्ट कर देता हूं मैं, इनका औसत निकालते हैं अपन, देखो क्या निकालेंगे औसत, औसत का फॉर्मूला क्या होता है भाई राशियों का योग, तो 4 विषम संख्या लिखो, विषम संख्या कौन होती है 1 3 5 7, यही तो होती है मेरे दोस्तों विषम संख्या, होती है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 ये होती है ना। तो राशियों का योग 4 विषम संख्या, 4 विषम संख्या लिख दी मैंने, 4 विषम संख्या लिख दी। अब वो कह रहा है सूत्र होता है अपना राशियों का योग, तो इनका योग कर लो, ये राशियों का योग हो गया, बटा राशियों की संख्या 4 आ जाएगी, 4 ही नहीं प्लस कर लो, कितना हो जाएगा 7 5 12 3 15 1 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 16, 7 5 12 3 15 1 16 बटे 4, 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 4, तो 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना भाई 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, ज्यादा कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। पहली चार विषम संख्याओं का औसत, पहली 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो पहली 4 विषम संख्या औसत होगा मेरे दोस्तों 4 होगा, कितना होगा 4 होगा। अगला देखिए कौन सा 9वां प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न कह रहा है संख्याएं दे रखी है आपको, 9वें प्रश्न में आपको संख्याएं दे रखी 40 और 50 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। क्या कह रहा है मेरे दोस्तों 40 और 50 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले आपको 40 और 50 के मध्य जो अभाज्य संख्याएं हैं इनके मध्य उनको लिखना है, फिर उनका औसत निकालना है, ठीक है ना। तो ये बात कर रहा है, देखो समझना बात को, 40 और 50 के मध्य अभाज्य संख्या लिखनी है, तो लिखो 40 और 50 के मध्य की बात कर रहा है, मध्य का मतलब बीच में, 40 और 50 के मध्य अभाज्य संख्या लिखो। तो इनके मध्य अभाज्य संख्या कौन होगी मेरे दोस्तों, एक तो होगी 41, ठीक है मेरे दोस्तों, एक होगी 43, 44 नहीं है, 45 नहीं है, 46 नहीं है, 47 होगी, 48 नहीं है, 49 नहीं है ना, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये 3 संख्या होगी, 40 और 50 के बीच में कितने अभाज्य संख्याएं होगी, तो 3 होगी, कौन कौन सी होगी 41 43 47। अब इसका एक और तरीका बताया था मेरे दोस्तों मैंने, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या ज्ञात करने का, क्या बताया था मेरे दोस्तों, वो बताया था मैंने 442 232 232 1, ये फॉर्मूला बताया था मेरे दोस्तों मैंने। इस प्रकार से एक फॉर्मूला बताया था कि 442 232 232 1, ये 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला था। इसमें क्या था मेरे दोस्तों, ये 10 तक की अभाज्य संख्या, ये 20 तक की, ये 30 तक की, ये 40 तक की, ये 50 तक की, ठीक है ना। ये कहाँ तक की है 50 तक की। अब 50 तक की मतलब 41 से 50 तक की, ठीक है ना, 50 तक की मतलब 41 से 50 तक की। तो 41 से 50 तक कितनी संख्या है, 3 है, कौन सी है ये है, ठीक है ना। और आप सभी बच्चों को लिखा भी रखिए, है ना, नोट करवा रखिए ना आपको, 40 100 तक के अभाज्य संख्या नोट करवा रखिए आपको। तो ये कह रहा है 40 और 50 के बीच में कितने अभाज्य संख्या है, तो 40 और 50 के बीच में 3 अभाज्य संख्या है, सॉरी
40 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? ये 3 अभाज्य संख्याएं ध्यान रखना, 40 और 50 के बीच में, मध्य का मतलब बीच में, है ना। अब ये कह रहा है 40 और 50 के मध्य जो संख्या है अभाज्य, उनका औसत निकालो। तो संख्या तो ये हो जाएगी, इनका औसत निकालो, निकालो ना औसत। औसत निकालना आता है मेरे दोस्तों अपने को। कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं, तो प्लस करो 41 प्लस 43 प्लस 47 अपॉन 3 आ जाएगा। ऐसे तो आएगा मेरे दोस्तों, ऐसे तो आएगा। औसत का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है मेरे दोस्तों? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग मतलब इनका योग कर लेंगे बटा राशियों की संख्या 3 है, देखो 1 2 3 यही थे। प्लस कर दो, कितना आएगा? प्लस करो 7 3 7 3 10 11 का 1 हासिल 1 लग जाएगा, 4 3 12 13 131 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 131 4 3 7 1 सॉरी 3 1 4 7 11 1 हासिल 1 4 4 8 4 12 13 131 आ जाएगा अपॉन 3, 131 अपॉन 3 हो जाएगा। अब इससे डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड कर दो। कहाँ करूँ? ये कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं। 131 को 3 से डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे? 3 से। 4 3 12, कितना बचेगा? 1 उतारा 1, 3 3 9, कितना बचेगा? 2 बचेगा, पॉइंट लगा के 0, 6 3 18, फिर 2 बचेगा। तो 6 6 6 ऐसे आता ही जाएगा। तो डबल अंक लिख देते हैं अपन, डबल अंक लिख देते हैं, है ना। 43.66 ये लिख देता हूँ मैं, 43.66 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43.66 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए भाई, प्रश्न था आपका कौन सा? 9वां। कौन सा था भाई? 9वां प्रश्न था। संख्याएं दे रखी 40 और 50, इसके मध्य सभी अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा? तो इन दोनों के बीच में पहले आपको, मध्य का मतलब बीच में, इन दोनों के बीच में पहले आपको अभाज्य संख्या लिखनी है, लिखती में नहीं है, और फिर इनका औसत निकालना है। औसत कैसे निकालते हैं मेरे दोस्तों? प्लस करके अपॉन 3 कर देंगे तो औसत निकल जाएगा आपका 43.66। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये था आपका 9वां प्रश्न। 10वां प्रश्न देखिए किस प्रकार से करेंगे 10वें प्रश्न को। ये कह रहे हैं 13 और 23 के मध्य सभी, बिल्कुल वैसा ही सवाल है, 13 और 23 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। देखो 10वां प्रश्न है 13 और 23 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। तो 13 और 23 के मध्य अभाज्य संख्या लिखो। 13 13 और 23 मतलब कि 23, इनके मध्य के मध्य मतलब इनके बीच में क्या? अभाज्य संख्या। इनके बीच में क्या लिखना है आपको? अभाज्य संख्या लिखनी है। अब आपको पता है इनके बीच में अभाज्य संख्या कौन कौन होती है, ये ध्यान रखना चाहिए आपको। ये जरूरी होना चाहिए आपको ध्यान कि इसके बीच में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो इनके बीच में अभाज्य संख्या होगी मेरे दोस्तों, देखो 13 के बाद में 14 नहीं है। अच्छा, इन दोनों को नहीं लेना, देखो ये भी अभाज्य संख्या है आपकी, ये भी अभाज्य संख्या है, लेकिन इन दोनों को नहीं लेना। क्यों मेरे दोस्तों? क्योंकि वो कह रहा है इनके मध्य मतलब इनके बीच में, इनको नहीं लेना, इनके बीच वाले लेने हैं। तो इनके बीच में कौन होगी? देखो 13 के बाद में 14 वो नहीं है, 15 नहीं है, 15 के बाद में 16 नहीं है, 17 है एक, तो 18 नहीं है, 19 है, 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, तो बस 2 ही है, ये 2 ही है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि 13 और 23 के बीच में अभाज्य संख्या, तो मैंने लिख दी 13 और 23 के बीच में अभाज्य संख्या, एक तो 17 होगी, एक 19 होगी, और इनका औसत पूछा है मेरे दोस्तों। क्या पूछा है इनका? औसत। तो बहुत सिंपल है, तो औसत का फॉर्मूला सभी जानते हो आप। औसत का जो फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों वो क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग, राशि संख्या 2 है तो 2 से डिवाइड कर दूंगा, इनको प्लस करो आप, कितना हो जाएगा? प्लस करोगे 9 7 9 7 16 16 9 7 16 का 86 1 और 3 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 17 18 दोनों 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? दोनों को प्लस करोगे 36 हो जाएगा, 36/2 और डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा? 18 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 18 बार। तो 18 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा भाई? 18 18 आपका औसत आ जाएगा। तो ये कह रहा है कि 13 और 23 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? तो 18 है मेरे दोस्तों। कितना है? 18। 18 जो है इसका आपका करेक्ट आंसर मेरे दोस्तों हो जाता है। ठीक है, कितना लंबा हो गया वीडियो यार, 34 मिनट का। ठीक है, मेरे हिसाब से खूब है। ठीक है भाई, तो आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी, और क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। मेरे दोस्तों चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 11 12 भी बहुत सारे सवाल है यार।
19 सवाल है इसमें, 20 24 सवाल है यार, सभी तो 2 वीडियो बनेंगे इसके, है ना। ठीक है मेरे दोस्तों, कोई बात नहीं, बाकी बच्चा अगली क्लास में पढ़ेंगे, है ना। तो आशा करता हूँ क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक संख्या में शेयर करना मेरे दोस्तों, है ना। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप भी 2026 के लिए आपके आपके छोटे बहन भाई, आपके पड़ोसियों के छोटे बहन भाई जो हैं, अगर 2026 के लिए नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सैनिक स्कूल के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसका जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप 7737513189 इस नंबर पे जो है आप व्हाट्सएप करें और हमारा जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, इस नंबर जो मैंने बताया इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देना, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा और उसमें माध्यम से जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को शानदार और मजबूत मेरे दोस्तों बना सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इसकी बढ़िया शानदार ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करना। बेटा एग्जाम आपके नज़दीक आ गया है तो एग्जाम को तोड़ना है, अपने को फोड़ना है एग्जाम को, तो आपकी तैयारी भी उसी लेवल की होना चाहिए मेरे दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।